नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। जिस तीसरी क्लास में हम लोग एक नए लाइंस की चर्चा करेंगे। वो लाइंस होंगे कर्व लाइन। ये कर्व लाइन हमारे ड्राइंग में बहुत सारी इम्पोर्टेंस रखती है और उस कर्व लाइन को आज हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे, जिससे हमारे जो कर्व लाइन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएंगी, उसमें लचीलापन आएंगे और उसमें एक अलग शार्पनेस आएगी। आज हम लोग उसी कर्व लाइन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग पेपर पे चलते हैं और हम अपने पिछले क्लास के भी कुछ वर्क को देखें। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा कि लाइंस, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, कर्व्स लाइंस, थोड़े से कर्व्स लाइंस के बारे में भी हम लोगों ने जाना कि वो तो हमने हैंड फ्लुएंस कराने के संबंध में कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सिमेट्रिक लाइन, सारे लाइंस की प्रैक्टिस किया हमने। अब हम जो नए लाइंस की शुरुआत करेंगे वो हम लोग कर्व लाइन की शुरुआत करेंगे। उसके लिए हम लोग फ्रेश पेपर एक लेते हैं जहाँ पे हम लोग कर्व लाइन की बात करेंगे। वो कर्व लाइन कुछ भी हो सकते हैं। वो कर्व लाइन ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ये लाइंस भी हो सकते हैं। एस ये हम भी लिखेंगे, उल्टा भी लिखेंगे, फ्रंट एंड अपोजिट। ये लाइंस ऐसे भी हो सकते हैं। लाइंस सर्कुलर भी हो सकते हैं। जो सर्कुलर जब हम सर्किल पे प्रैक्टिस करते हैं तो ये सर्किल हम बनाते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा ये लाइंस और ये लाइंस दोनों प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिस में ये कर्व लाइन बनाएंगे तो ये सर्किल जरूर बनाएंगे। सर्किल में हम छोटे भी सर्किल बना सकते हैं, बड़े सर्किल भी बना सकते हैं। बड़े सर्किल ये देखिए, ये प्रैक्टिस पे आने होंगे। प्रैक्टिस में जब हम अपने हैंड फ्री रखते हैं तो हम बड़े सर्किल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको वन टाइम में सर्किल नहीं बन पाते हैं, आप दोनों तरफ से प्रैक्टिस करेंगे सर्किल के लिए। अगर ये सर्किल नहीं बन पाते हैं तो हम एक रेफरेंस लेते हैं। जिस तरह से हम अपने बचपना में अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल, कॉन्सोनेंट जो सीखे हैं, जिस माध्यम से हम लोग सीखे हैं उसी माध्यम से हम सर्किल बनाना भी सीखेंगे। रेफरेंस के तौर पे हम एक कोई भी सर्कुलर पार्ट लेते हैं और इसके चारों तरफ मूवमेंट पेंसिल को कराते हैं तो हमारे सामने एक सर्किल बनकर तैयार होता है। तो इस सर्किल की प्रैक्टिस के लिए हम इस सर्किल पे स्पीडली में इस पे चला सकते हैं। इस तरह से सर्किल की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। लगे कि हाँ ये हमारा सर्किल अब अलग वे में तैयार हो सकता है तो हम इस सर्किल को हम अलग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे सर्किल की। ये सर्किल हमारे ड्राइंग के हर एक पार्ट में अवेलेबल है। जैसे अब हमें आइज ही बनाने हो, आइज बनाने होते हैं तो आइज में भी ये लाइंस सर्किल आते हैं। आई बॉल बनाने हो, आई लैसेज बनाने हो, ये
कर्व लाइन ही यूज होते हैं, चाहे वो आईब्रो बनाने हो, जो भी यूटिलाइज है, चाहे किसी ऑब्जेक्ट का अपर पार्ट बनाने हो, तो हमें कर्व लाइन देख रहे हैं ना, हर जगह पे हमें कर्व लाइन की आवश्यकता होती है। अगर हम जो भी स्टेप लेते हैं ये सारे कर्व लाइन्स ही होते हैं, सारे में कर्व लाइन्स की आवश्यकता होती है। हम हमेशा कर्व लाइन, हम शुरू से बता रहे हैं, कर्व लाइन में लेफ्ट राइट दोनों तरफ हम अपने सर्किल की प्रैक्टिस करेंगे, कर्व लाइन्स की प्रैक्टिस करेंगे। दिख रहा है ना, ये कर्व लाइन है। स्लाइटली हर चीज़ कर्व लाइन पे ही डिपेंड करते हैं, ये ऑब्जेक्ट में हो या किसी ह्यूमन बॉडी का कोई भी अंगों के पार्ट्स बनाने हो, जैसे हम एक नॉर्मली फिंगर्स को ही लेते हैं। तो हम जब ये स्ट्रेट लाइन लिए जो पिछले क्लास में हमने प्रैक्टिस की थी, और थोड़ा सा कर्व लेके चलते हैं, और ये चलिए ये कर्व लाइन ही है, देख रहे हैं, कर्व लाइन ही हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए सारे कर्व लाइन ही हुए। इस तरह से फिंगर्स भी जब बनाएंगे, इस तरह से हम लोग कर्व लाइन की प्रैक्टिस रेगुलर वे में करेंगे। जब हमारी ये प्रैक्टिस रेगुलर वे में होगी तो इसी के थ्रू हम इस पे जो भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होते हैं उसके थ्रू पे हम अपने ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर या स्टिल लाइफ या लाइव स्केच भी तैयार कर सकते हैं। ये कर्व लाइंस हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, स्केचिंग लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो कोशिश रहे कि इस कर्व लाइन की हम लोग रेगुलर वे में प्रैक्टिस करेंगे।